फिल्म की शुरुआत होती है और हमें डायना नाइट और उसकी बेस्ट फ्रेंड बॉनी स्टॉल को दिखाया जाता है, जो मॉल से शॉपिंग करके आ रहे होते हैं। डायना का कल बर्थडे है। वो बॉनी से कहती है, कल के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, केक नहीं, छोटा वाला केक भी नहीं। तो बॉनी कहती है, मैं जानती हूँ तू अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहती, कई बार बता चुकी है। तो डायना कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे शांति चाहिए। बॉनी कहती है, मैंने कुछ प्लान किया भी नहीं है, क्योंकि 37 बार तू मना कर चुकी है। फिर अगले दिन वो बॉनी के घर जाती है, तो वहाँ उनके बहुत से दोस्त मौजूद होते हैं जिन्हें बॉनी ने बुलाया था। वो डायना को सरप्राइज़ देते हैं। ये देखकर डायना खुश हो जाती है। बॉनी डायना को हैप्पी बर्थडे बोलती है, जिसके लिए डायना उसको थैंक यू बोलती है। फिर एक दिन डायना जब अपना पुराना इंटरव्यू देख रही होती है, जब वो स्विमिंग किया करती थी, फिर वो अगले दिन स्विमिंग पूल में जाती है जहां उसने बचपन में स्विमिंग सीखी थी। डायना 30 साल बाद स्विमिंग कर रही थी। स्विमिंग करते हुए वो अपने बचपन को याद करती है, जब उसके फादर उससे कहते थे, तुम्हें एक चैम्पियन बनना होगा। ज़िंदगी में सिर्फ तुम खुद पर भरोसा कर सकती हो। अगर तुम्हें महान बनना है तो तुम्हारा जुनून, तुम्हारा दिमाग इसमें मदद करेगा। डायना का कोच डायना से कहता था, तुम्हारा टैलेंट बेहतरीन है, सबसे बेहतर है, और अगर तुम्हें सही कोचिंग मिल जाए तो तुम बनोगी स्टार। डायना के फादर डायना को सुबह सुबह प्रैक्टिस करने के लिए उठाते थे। डायना अपने फादर से कहती है, समंदर के उस पार क्या है? तो उसके फादर कहते हैं, समंदर के उस पार क्यूबा, संगीत का शहर, मौज मस्ती से भरा हुआ। क्यूबा भले ही दिखने में दूर है, लेकिन बहुत करीब है, तुम वहां तैर कर पहुंच सकती हो। तो डायना जब स्विमिंग पूल से बाहर आती है तो उस वक्त रात हो जाती है। उसने पूरे दिन स्विमिंग की थी। फिर अगले दिन जब वो बॉनी के साथ टेबल टेनिस खेल रही होती है, तो वो बॉनी से कहती है, मुझे फिर से स्विमिंग करना है, क्यूबा से फ्लोरिडा। ये सुनकर बॉनी हैरान रह जाती है। तो बॉनी कहती है, अरे नहीं, ये तो पागलपन है। तूने ट्राई किया था जब तू 28 की थी, तू 28 की होकर भी नहीं कर पाई, अब तो तू 60 की है। तो डायना कहती है, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती और मैं किसी हद को नहीं मानती, और इसलिए मुझे करना है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपनी बॉडी को फिटनेस के आखिरी मुकाम तक लेकर जाना है, और इसमें तुम मेरी कोच बनेगी। तो बॉनी इसके लिए मना करती है, लेकिन डायना उससे मना लेती है। फिर दोनों अगले दिन समंदर में जाते हैं। डायना बॉनी से कहती है, मुझे तेरा पूरा अटेंशन चाहिए। तेरी बोट से मैं 30 फीट की दूरी पर रहूँगी, जो मेरे लेफ्ट में होगी, ताकि सांस लेते वक्त देख पाऊँ। फिर वो समंदर में स्विमिंग के लिए उतर जाती है। स्विम करते हुए वे अपने बचपन को याद कर रही होती है, जब उसके मॉम डैड का घर पर झगड़ा होता रहता था। फिर वो उस पल को भी याद करती है जब यंग एज में उसने क्यूबा से फ्लोरिडा के लिए स्विम किया था, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। डायना पानी से बाहर निकलती है और कहती है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड है, नहीं कर पाऊंगी। वो फिर पानी से बाहर जाती है। डायना कहती है, पानी में 60 घंटे कैसे रहूंगी, मैं 6 घंटे में ही हार गई। तो बॉनी कहती है, 6 घंटे नहीं, 4 घंटे 14 मिनट। बॉनी डायना से कहती है, मैंने स्टीव से बात की, उसने कहा तू ये नहीं कर सकती, और उसने एक डॉक्टर से मेरी बात करवाई, वो भी कह रहा था कि तू ये नहीं कर पाएगी। तो डायना कहती है, उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला? तो बॉनी कहती है, वो दोनों एथलीट्स को स्टडी कर रहे हैं बहुत सालों से। उन्हें नहीं लगता कि क्यूबा से फ्लोरिडा कोई भी तैर कर जा सकता है, खासकर औरत तो बिल्कुल नहीं, वो भी 60 साल की। तो डायना कहती है, वो भाड़ में जाए, मैं कल वापस ट्राई करूँगी, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। फिर अगले दिन वो फिर से स्विमिंग करती है। डायना स्विम करते हुए बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इस बार उसने 8 घंटे स्विमिंग की थी। डायना कहती है, जब तूने मुझे बताया कि वो स्टीव और तेरा वो डॉक्टर ने क्या बोला, तो उसने मेरे अंदर और जोश भर दिया। तो बॉनी कहती है, ऐसा क्या? तो डायना को समझ आता है कि बॉनी ने झूठ बोला था। डायना कहती है, ओ माय गॉड, एक नंबर की चालू, इसलिए तो तू सबसे अच्छी कोच बनेगी। तो बॉनी कहती है, मुझे नहीं पता स्विमर को कैसे ट्रेन करते हैं। तो डायना कहती है, ज़रूरत नहीं है, तू सीख लेगी। फिर वो आगे कहती है, सुन बॉनी, मुझे पता है, मैं कर लूँगी, और मुझे तेरे साथ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं तेरे बिना नहीं कर सकती, जिस पर बॉनी कहती है चल ठीक है करते हैं। फिर वो अगले दिन से ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जिसमें बॉनी उसकी कोच का काम करती है। वो स्विमिंग के साथ साथ डायना की फिटनेस पर भी काम करती है। फिर एक दिन दोनों सेंट मार्टिन जाने को निकलते हैं। बॉनी डायना से कहती है तूने वो स्टील के पिंजरे वाले बंदे को कॉल किया? तो डायना कहती है नहीं, मैं वो वापस नहीं करूँगी। शार्क केस से सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, बस पूरा रास्ता मैं और खुला समंदर। तो बॉनी कहती है तो मुझे कब बताने वाली थी? तो डायना कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट पर उंगली उठाए। तो बॉनी कहती है पर ऐसा किसी ने नहीं किया। तो डायना कहती है वही तो, मैं पहली बनूंगी। फिर वो अपनी फ्रेंड की डॉटर के घर पहुंचते हैं और वहीं रुकते हैं। डायना स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सी कंपनियों को कॉल करती है, लेकिन कोई उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं होता। डायना बॉनी से कहती है ऐसा नहीं है कि मैं डर रही हूँ, लेकिन उन शार्क्स का हम क्या करेंगे? इसके बाद वो एक आदमी से मिलते हैं जिसके पास इसका सॉल्यूशन था। वो लोग शील्ड की मदद से पानी में कुछ इलेक्ट्रिक वेव डालते हैं, जिससे शार्क वापस भाग जाती है। वो लड़का पानी में गोश्त डालता है और फिर उसमें उतरता है। फिर जैसे ही शार्क उसकी तरफ आती है तो वो उस इलेक्ट्रिक वेव की वजह से वापस भाग जाती है। फिर डायना एक कंपनी से बात करती है और वो कंपनी उसे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात डायना बॉनी को बताती है। तो बॉनी बताती है मुझे भी नेविगेटर के बारे में पता चल गया है, सब कह रहे हैं कि वो अच्छा है। उसे किंग ऑफ गल्फ कहते हैं। फिर अगले दिन डायना उससे नेविगेटर से मिलती है, इसका नाम जॉन होता है। फिर डायना जॉन का नेविगेशन कैबिन देखती है। जॉन डायना से कहता है गल्फ स्ट्रीम सबसे खतरनाक है, अगर देखें तो 20 समंदर में बहने वाली सबसे तेज नदी जो ईस्ट जा रही है, और आपको जाना है नॉर्थ। अगर आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, तभी डायना कहती है तो वो पीछे धकेल देगी। हाँ मैं जानती हूँ, पता है, मैंने ये पहले भी ट्राई किया है। तो जॉन कहता है हाँ जानता हूँ। तो डायना कहती है मेरा पिछला नेविगेटर बेवकूफ़ था, उसकी वजह से मुझे 14 घंटे पानी में लगातार तैरना पड़ा, नहीं तो मैं पार कर लेती। तभी जॉन कहता है मैंने गूगल किया, 78 वाला तुम्हारा नेविगेटर अमेरिका कप वाला बेवकूफ़ था, जिसे स्ट्रीम्स के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर वो डायना को बाहर आने को कहता है और उसे जीप बाहर निकालने को कहता है, और फिर कहता है टेस्ट आया रेत का, सहारा की रेत जो 7000 मील दूर है। इन हवाओं में रेत है, जो तुम करने वाली हो वो किसी ने नहीं किया। रास्ता एकदम सही होना चाहिए। लहरों का एक्सेस वही कैलकुलेट कर सकता है जिसे पता हो उसका सामना किससे है, ताकि लहर तुम्हारे साथ चले, ना कि तुम्हारे खिलाफ। हर 15 मिनट में कैलकुलेट करना होगा। तुम अगर थोड़ा भी ईस्ट की ओर गई तो तुर्क और कैगूस पहुंच जाओगी, और वेस्ट की ओर गई तो टेक्सास और सबसे खराब भंवर में फंस जाओगी। यानी नेविगेटर गलत पकड़ा तो ज़्यादा नहीं, बस जान जाने का खतरा है। इसके बाद डायना बॉनी से कहती है ये आदमी सही है। स्विम करने से डायना के गले के ऊपर जख्म हो गया था। बॉनी उस जख्म पर मेडिसिन लगाती है। फिर नेक्स्ट डे वो 24 घंटे तक स्विम करती है, जिसके बाद उसे उल्टियाँ होने लगती है। बॉनी डायना को बताती है वीज़ा आ गया, हम क्यूबा जा सकते हैं। फिर वो सब क्यूबा चले जाते हैं, जहाँ डायना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। फिर अगली सुबह जब मौसम ठीक हो जाता है तो डायना तैरने के लिए रेडी हो जाती है। फिर जब वो क्यूबा से तैरना शुरू करती है तो बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करने आए होते हैं। वो समंदर में उतरकर तैरना शुरू करती है और ये सफ़र 103 माइल्स का है। वो पूरा दिन तैरती है और देखते देखते रात हो जाती है। अब 63 मील्स और बचा था। फिर नेक्स्ट डे 55 मील्स और बचता है और डायना आगे बढ़ती रहती है। फिर बॉनी बीच में उसे खाने के लिए फूड देती है। फिर से वो आगे बढ़ती है। फिर फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं जब डायना स्विम करते करते काफ़ी घायल हो गई थी और वो आगे स्विम नहीं कर पा रही थी। इसके बाद फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जॉन बॉनी से कहता है उसे तैरते हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हमें आगे होना चाहिए था। अगर 3 या 4 मिनट और रुके तो लहरें निकल जाएंगी। जिस तरह से वो अब तैर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, उसे रोकना होगा।
जिसके बाद बॉनी डायना को पानी से बाहर आने को कहती है, लेकिन डायना इसके लिए तैयार नहीं होती। तो जॉन कहता है, तुम तैर रही हो पर कहीं नहीं जा रही, समझ लो 2 कदम आगे और 15 कदम पीछे, ये नामुमकिन है। तो बॉनी डायना से कहती है, जितना एक इंसान के बस में है वो सब कर लिया, तुम बहादुर हो, लेकिन कुदरत के आगे क्या करोगी। ये सुनकर डायना उदास होकर रोने लगती है। फिर वो पानी से बाहर आती है। बॉनी उस पर ऑक्सीजन लगाती है। अभी 53 मील और बचा था। डायना कहती है, बिल्कुल थकी नहीं हूँ, मजाक नहीं कर रही। इसके बाद नेक्स्ट डे डायना फिर से क्यूबा से फ्लोरिडा के लिए तैरना शुरू करती है और वो काफ़ी अच्छे से तैर रही होती है। पूरा दिन तैरने के बाद रात हो जाती है। अब 78 मील्स और बचा था, लेकिन रात में जेलीफिश उसके पैरों को काटती है। उसकी टीम के लोग उसके पास जाते हैं और उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डायना बाहर आने से मना कर रही होती है। बॉनी जॉन से कहती है, उसे अभी भी तैरना है, स्टेबल है, तो क्या आगे जा सकते हैं। जिस पर जॉन कहता है, पागल हो गई हो क्या, वो किसी भी वक्त मर सकती है और तुम्हें आगे बढ़ना है। तो बॉनी कहती है, ये उसका सपना है, ये उसका फैसला है, और वैसे भी हम आधा रास्ता तो पार कर ही चुके हैं। तो जॉन कहता है, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। बॉनी डायना से कहती है, जॉन ने कहा हम रास्ते से ज़्यादा नहीं भटके हैं, क्योंकि तू पहले अच्छे से तैर रही थी, अच्छी स्पीड थी, इसलिए अब थोड़ा धीरे धीरे आराम से। फिर डायना आगे बढ़ती है। फिर वो अपने फ्लैशबैक को याद करती है, जब वो स्कूल की स्विमिंग कंपटीशन में तैरती थी और वहाँ जीत जाती थी। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है, डायना को तैरते तैरते दिन से रात हो जाती है और इस दौरान फिर से जेलीफिश उस पर हमला करती है और इस बार वो उसके चेहरे को काटती है, जिसके बाद उसकी टीम के लोग उसे बाहर निकालते हैं। फिर डायना फ्लैशबैक को याद करती है, जब उसके कोच ने उसका बलात्कार किया था, जब उसकी उम्र मात्र 13 साल की थी। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जब डायना की सांस बिल्कुल बंद हो गई थी। ये देखकर बॉनी बहुत डर जाती है। वो उसे ऑक्सीजन देते हैं। फिर कुछ देर बाद उसे मुश्किल से सांस आती है, तब जाकर बॉनी और जॉन को रिलैक्स फील होता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। डायना काफ़ी घायल हो चुकी थी। फिर हॉस्पिटल में डायना कहती है, एक बार और हम पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे और साथ में जेलीफिश प्रॉब्लम को भी ठीक करेंगे। मुझे एक लीड मिली है, बॉक्स जेलीफिश एक्सपर्ट की। तो बॉनी कहती है, तुझे ये बॉक्स जेलीफिश एक्सपर्ट इतनी जल्दी कहाँ से मिला। तो डायना कहती है, इंटरनेट से। वो एक डॉक्टर है और देखने में बहुत कूल लग रही है। तो बॉनी कहती है, तेरी दोस्ती निभाने में मेरी हालत ख़राब हो रही है। फिर अगले दिन वो उस डॉक्टर से मिलते हैं। उस डॉक्टर ने एक ऐसा सूट डिज़ाइन किया था ताकि अगर कोई जेलीफिश डंक मारे तो उसका असर बॉडी पर ना हो। तो डायना उस सूट को पहनने से मना करती है। तो डॉक्टर कहती है, तुम्हें ये पहनना ही होगा, नहीं पहनोगी तो मर जाओगी। तो डायना उस डॉक्टर से कहती है, क्या तुम हमारे साथ आओगी, बहुत अच्छा एडवेंचर होगा। फिर वो डॉक्टर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जॉन डायना से कहता है, इस वक्त हम नहीं जा सकते, अगर गए तो लहरों में फंस जाएंगे। मेरे सारे मॉडल ना कह रहे हैं। 17th पैरेलल के ऊपर अटलांटिक तूफान अटका हुआ है, बाकी तूफान अफ्रीका से आ रहे हैं, साथ में गल्फ से भी। लेकिन डायना जॉन की बात नहीं मानती और सबको ज़बरदस्ती चलने को कहती है, जिसके बाद सब निकल जाते हैं। फिर जब 58 मील जाने को बचा होता है तो रात के वक्त वही होता है जो जॉन ने कहा था। बहुत तेज़ लहरें समंदर में उठने लगती है और बहुत तेज़ तूफान के बीच डायना तैर रही होती है। फिर देखते ही देखते डायना लहरों में फंस जाती है। वो उन्हें नज़र नहीं आ रही होती, वो उसे आवाज़ लगा रहे होते हैं। इस दौरान डायना को अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, जब उसके कोच ने उसका बलात्कार किया था और उसने कहा था कि अगर तुम्हें कोचिंग चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। डायना उस वक्त इस बारे में अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाई थी, क्योंकि उसके मॉम डैड के बीच हर वक्त झगड़ा चल रहा होता था। इसके बाद फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, डायना की टीम उसे समंदर में ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रही होती। फिर काफ़ी कोशिशों के बाद वो उन्हें नज़र आती है। बॉनी डायना से कहती है, हम तुझे पानी से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन डायना बाहर आने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है, मैं कर सकती हूँ। बॉनी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तू पागल हो गई है क्या।
लेकिन डायना वही बात बार बार कह रही होती है। तो बॉनी कहती है, हमारी बोट डूब रही है, मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। फिर वो डायना को पानी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद मीडिया में भी खबर चलने लगती है कि डायना क्यूबा से फ्लोरिडा तक नहीं तैर पाई। इसी के साथ डायना की पूरी टीम उसका साथ छोड़ देती है। इस इंसिडेंट के बाद डायना और बॉनी के बीच भी बहस हो जाती है और फिर बॉनी भी डायना का साथ छोड़ देती है। डायना बॉनी के बिना अपनी ट्रेनिंग जारी रखती है, लेकिन उसे मालूम था कि बॉनी और टीम के बाकी मेंबर्स के बिना वो ये नहीं कर सकती। इसलिए वो एक दिन जॉन को कॉल करती है और जिस तरह का बर्ताव उसने जॉन के साथ किया था उसके लिए वो जॉन से माफ़ी मांगती है। तो जॉन कहता है, थैंक यू, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे वापस चलने के लिए कहने वाली हो तो मैं नहीं आ सकता। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मुझे काम पर भी वापस जाना होगा। तो डायना कहती है, मैं समझ सकती हूँ। तो जॉन कहता है, शायद वो कोई भी नहीं कर सकता। जिस पर डायना रोते हुए कहती है, तो फिर क्या, मैं चुपचाप क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है दूसरे लोगों की राय सुनकर फैसला कर लूँ। फिर वो आगे कहती है, बॉनी ने भी मुझे छोड़ दिया। तो जॉन हंसते हुए कहता है, बॉनी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम दोनों फैमिली हो। फिर अगले दिन डायना बॉनी को मिलने बुलाती है। बॉनी उससे मिलती है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन बॉनी फिर से टीम में शामिल होने से मना कर देती है। लेकिन फिर वो एक दिन अपना सामान लेकर डायना के पास क्यूबा आ जाती है। वो डायना से कहती है, हम सब कुछ एक साथ करते हैं, मज़ेदार चीज़ें, बोरिंग चीज़ें, मुश्किल चीज़ें। मैंने खुद कोशिश की लेकिन सेम फीलिंग नहीं आ पाई। बात यह है कि हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, और अगर तू मर गई तो मैं चाहती हूँ तू मुझे आखिरी बार देखे। मरना मत, पर अगर मर गई तो उस पल मैं साथ रहूँगी। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके बाद डायना अपनी पूरी टीम से भी मिलती है और वहाँ जॉन भी पहुँच जाता है। वो डायना से मिलता है और कहता है, इस बार ग्रीन लाइट मैं ही दूंगा, समझी? तो डायना कहती है, हाँ बिल्कुल समझ गई। फिर वो 5वीं बार क्यूबा से फ्लोरिडा स्विम के लिए पानी में उतरती है और तैरना शुरू करती है। फिर जब डायना को तैरते हुए कुछ घंटे बीते ही होते हैं कि तभी जो सील्ड इलेक्ट्रिक वेव से शार्क को दूर रखती है वो ख़राब हो जाती है। इसके बाद टीम में से कुछ लोग पानी में उतरते हैं। एक आदमी उस सील्ड को ठीक करने की कोशिश करता है और 2 लोग रॉड से शार्क को रोकने के लिए पानी में होते हैं। वो शार्क तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। फिर जैसे ही वो उनके करीब आती है तो तभी लकीली वो सील्ड ठीक हो जाती है, जिससे वो शार्क वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद सबकी जान में जान आती है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। इस बार डायना के पास उस डॉक्टर का बनाया हुआ सूट भी था, जिसे वो पहन लेती है, जिससे जेलीफिश उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। फिर डायना लगातार आगे बढ़ती रहती है और सब कुछ सही से चल रहा होता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। डायना बॉनी से कहती है, मैंने सोचा नहीं था इसे यहाँ देखूंगी। ये ताजमहल, ये तो बहुत बड़ा है। ये सुनकर सब डायना को हैरानी से देखने लगते हैं। बॉनी डायना से कहती है, उसकी तरफ तैरती रहे। तो डायना कहती है, मतलब पीली ईंटों वाली सड़क की तरफ? तो बॉनी कहती है, हाँ सीधे उसी पर है ताजमहल, आगे बढ़ती रहे। इसके बाद डायना आगे बढ़ती रहती है। बॉनी समझ गई थी कि डायना को थकान से इल्यूजन होने लगा है। डायना जब आगे बढ़ती है तो उसे ताजमहल दिख रहा होता है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और फिर से रात हो जाती है। जॉन बॉनी को बुलाता है और कहता है, देखा तुमने, उन्हें की वेस्ट की लाइट्स दिखने लगी थी। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। बॉनी डायना से कहती है, वो देखा तूने, वो होराइजन? तो डायना कहती है, क्या वो सूरज? तो बॉनी कहती है, नहीं वो सूरज नहीं है, वो की वेस्ट की लाइट्स हैं। फिर वो आगे कहती है, डायना अब एक और रात नहीं होगी, अब सिर्फ 12 घंटे और तुझे तैरना होगा और तू फ्लोरिडा पहुंच जाएगी। देख तू थोड़ा और तैर ले, तू ये कर सकती है, मैं जानती हूँ। फिर डायना को तैरते हुए सुबह हो जाती है। डायना अब बहुत ज़्यादा थक गई थी और अब आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो एक ही जगह पर हाथ पैर हिला रही थी। जॉन बॉनी से कहता है, वो गलत डायरेक्शन में जा रही है और एनर्जी वेस्ट कर रही है। तो बॉनी कहती है, मैं जानती हूँ। फिर वो पानी में खुद उतरती है और डायना का हौसला बढ़ाती है और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है।
और फिर से उसमें जोश भर देती है। फिर डायना किसी तरह आगे बढ़ती है और फिर देखते ही देखते वो फ्लोरिडा पहुंच जाती है, जहां हजारों लोग उसका वेलकम करने आए होते हैं। और आखिरकार वो क्यूबा से तैरकर फ्लोरिडा के बीच तक पहुंच जाती है। डायना इतनी बड़ी कामयाबी के मिलने से बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। डायना कहती है, मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहती हूँ। कभी भी हार नहीं मानना। दूसरी, कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, अपने सपने पूरे करो। तीसरा, इसे देखकर लगता है कि अकेले का काम है, लेकिन असल में ये टीम वर्क है। डायना पहली ऐसी स्विमर एथलीट बन गई थी जिसने क्यूबा से फ्लोरिडा 110 मील तैरकर पार किया था, जिसमें उसे 52 घंटे और 54 मिनट का समय लगा था।